आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माता की कृपा। जय माता दी। आप सब भक्तों का माता की कृपा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक माता की भक्त से मिलाने जा रहे हैं। जानते हैं उनके अनुभव कि माता रानी की कैसे उन पर कृपा हुई। जय माता। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार माँ ज्योति तेरी, तीन लोक फैली उजियारी। हे भक्तों, मैं अपनी दिनचर्या की कहानी बताना चाहती हूँ, आप जरा ध्यान से सुने। मेरे पति एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। डॉक्टर ने गांव में सबने मना कर दी थी कि इनमें कुछ नहीं है, कहीं बाहर ले जाओ। सहारनपुर हॉस्पिटल में लेकर गए, आंखों की पुतली भी चली गई थी, शरीर लकड़ी की तरह हो गया था। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी सास मेरे मुंह को देख देख कर रो रही थी। उस समय मैं मंदिर ढूंढ रही थी। सहारनपुर में जाकर मंदिर ढूंढते ढूंढते मुझे कम से कम 4 घंटे हो गए, भूखी प्यासी, मगर मुझे मंदिर कोई नहीं मिला। फिर एक से मैंने पूछा कि भाई मुझे मंदिर चाहिए, माता रानी का कहीं यहाँ मंदिर है क्या? तो उन्होंने बताया कि आप आगे चली जाओ, थोड़ी सी दूरी पर माँ का मंदिर है। मैं वहाँ गई। जाके मैंने इतना माँ से रिक्वेस्ट करी, खूब माथा पटका। फिर मैंने कहा, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ मेरी अम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे मेरी अम्बे। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहे। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, उद्धार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ मेरी अम्बे। इतने में सुनकर पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? मैं कहा पंडित जी ऐसी सी बात है, मेरे पति बहुत बीमार है, आपकी पुतली भी उनकी आज 17 दिन हो गई हुई है, कुछ खाना पीना तो दूर रहा, बोलते भी नहीं, उनकी जीभ भी बहुत मोटी हो रही है, उनका कोई। अब मेरा बहुत गरीब परिवार है, मेरे ससुराल वालों का बहुत गरीब परिवार है, क्या करे पंडित जी, कुछ बताओ, माता रिक्वेस्ट करो, माँ मेरा आज उद्धार कर दे। तो पंडित जी सोचने लगे कि क्या करूं। तो मगर नहीं पंडित जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी आज यहाँ से, मुझे कुछ दो, कुछ करो, मेरी माँ से रिक्वेस्ट करो। तो उसने, पंडित जी ने माँ से प्रार्थना करी और जल के लोटे से उसने मुझे पानी दिया। और वो पानी लेके मैं जैसे गई, ऐसे लगा के 1 किलोमीटर दूरी थी। उन्होंने कहा कि चप्पल निकाल के नंगे पैर जाना है आपको। मैं कहा ठीक है, मैं ऐसे जाऊंगी। बड़ी हालत खराब थी। वो चलना भी तिला के मैं हॉस्पिटल में आई। डॉक्टरों से बोला, डॉक्टर साहब मुझे अंदर जाने दो। तो वहाँ से उन्होंने बैठा रखे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मगर नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब नहीं ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ घर की बातें नहीं चलती। मैंने जैसे कैसे वहाँ गई और वो जैसे जल माता रानी के चरणों को उनके मुँह में डाला, तुरंत उनकी आंखें आ गई और आधे घंटे बाद बोलने लगे, माता रानी जैसा मेरी सुनी, माँ सबकी सुनी और सबकी झोलियां भरी हो, जय माता की। तो आप मानते हैं कि जो आपके साथ माता ने कृपा करी? हम तो बहुत मानते हैं। मेरा तो ये दिन ही माता रानी से शुरू होता है। मैं माँ को बहुत मानती हूँ। माँ के बिना तो मेरा एक सांस भी नहीं जाता। मैं माँ को बहुत मानती हूँ और माँ ने मेरी सारी जिंदगी में साथ दिया, हर कदम पे साथ दिया, हर उसमें साथ दिया। मेरे तो घर में मेरी 2 बहू आ रही, मैं तो उनको भी देवी मानती हूँ। मैं भी मुझे मानती है जो बात है। मेरे घर का बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छी बात है। माता रानी ने मुझे सब कुछ दे रखा, सब कुछ दे रखा। मैं तो माता रानी का ही गुणगान करती हूँ, उनके बिना मुझे चैन नहीं मिलता।
आप और अनुभव बताना चाहेंगे? हाँ जी, सबको बताइए, मैं तो बताती हूँ, मेरा तो काम ही यही है। सच पूछो, मुझे माँ ने सब कुछ दे रखा, मैं यही काम करती हूँ कि माँ का भजन करो, माँ का कीर्तन करो, माँ का व्रत रखो, माँ का सब सुमिरन करो। मैं सबको यही कहती हूँ। कुछ और अनुभव हो आपके पास? बहुत अनुभव है मेरे पास, मगर अब मेरी गुंजाइश नहीं है। माँ का कितना बखान करूँ, मैं रोने लग जाऊंगी। बस अब ये रह रहा। तो आप कुछ माता के भक्तों के लिए कुछ ऐसा संदेश दो कि उनमें और आस्था बढ़े माता के प्रति। माँ तो वो चीज है कि मैं तो अपने भक्तों को अपने आप खींचती है। मेरा तो यह अनुभव है कि माँ जैसी चीज, इतना माँ का वड़ी कुछ दुनिया में भगवान ने, माता रानी ने ऐसा बनाया, इससे बड़ा तो मैं कुछ नहीं मानती, इससे बड़ा मैं कुछ भी नहीं मानती। माँ एक ऐसी है जगत में कि माँ कहने से ही आदमी की तृप्ति हो जा। चलिए, तो माता रानी के नाम के साथ एक छोटा सा भजन हो जाए। थोड़ा सा एक भजन सुना दीजिए माता रानी। जय माता। कैसे आऊं द्वार पे तेरे, तू है कितनी दूरी माँ, मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। चलते चलते थक गई हूँ माँ गमों की राहों में, चलते चलते थक गई हूँ माँ गमों की राहों में। अब तो मेरी मैया मुझको ले लो अपनी बाहों में, अब तो मेरी मैया मुझको ले लो अपनी बाहों में। टूट कर मैं हो गई हूँ दिल से चकीना चूर माँ, मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। मुझको इतनी शक्ति दे दो, दुनिया के दुख सह सकूं, मुझको इतनी शक्ति दे दो, दुनिया के दुख सह सकूं, वरना मुझको मौत दे दो, दुनिया में ना रह सकूं, वरना मुझको मौत दे दो, दुनिया में ना रह सकूं। घर का अंधेरा दूर करो माँ, घर का अंधेरा दूर करो माँ, कर दो तुम उजियारा माँ, मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। कैसे आऊं द्वार पे तेरे, कैसे आऊं द्वार पे तेरे, तू है कितनी दूर माँ, मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। कब से तुमको पुकार रही हूँ, आ तो एक ही बार माँ, कब से तुमको पुकार रही हूँ, आ तो एक ही बार माँ, और मैं तो
तुमसे कुछ ना मांगू, दे दो थोड़ा प्यार माँ। और मैं तुमसे कुछ ना मांगू, दे दो थोड़ा प्यार माँ। ज्ञान की ज्योति जला दो, ज्ञान की ज्योति जला दो, कर दो तुम उजियारा माँ। मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। कैसे आऊं द्वार पे तेरे, कैसे आऊं द्वार पे तेरे, तू है कितनी दूर माँ। मैं बड़ी लाचार हूँ, मैं बड़ी मजबूर माँ। मैं बड़ी मजबूर, मैं बड़ी गरीब माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माता। जय माता। राम बा शक्ति नारायणी माँ, भगवती दुर्गा कल्याणी माँ। जैसे मेरी झोली भरी माँ, तू सबकी झोली भरी, सबके घर में वास करिए माँ, मेरे घर में भी वास करिए माँ, सब भक्तों का बेड़ा पार करिए। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माता की कृपा पे इसे अवश्य दिखाएंगे। आप सभी भक्तों की माता रानी मनोकामना पूरी करें। मिलते हैं अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी।